हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आखिर वो क्यों चुप है। क्या है जो वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, डिस्टेंस रख रहे हैं, कटे कटे रह रहे हैं, दूरियां मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है, उनकी चुप्पी का क्या कारण है, आखिर वो क्यों चुप है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या कारण है, उनकी चुप्पी के पीछे क्या कारण है, प्लीज गाइड करें। क्यों चुप है वो। क्या कारण है इनकी चुप्पी का, ये क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों डिस्कनेक्ट किया हुआ है खुद को। तो सबसे पहली चीज तो है कि ये सच से भाग रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते, दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, आपको फेस नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं इस समय ये एक बहुत गहरे आत्ममंथन से गुजर रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर इन्हें चीज़ें, इनकी सोल इनको बहुत कुछ बता रही है, लेकिन वो चीज़ों में ना ये सामने उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं होने दे रहे हैं, वो चीज़ों को ना सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर ही फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी गलतियों को, सब चीज़ों को बंद कर रहे हैं, कवर करते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये कितने डिप्रेशन में है, कितना ज़्यादा इनसे गलतियाँ हो गई हैं, उन चीज़ों को मानते हुए भी मानना नहीं चाहते, तो आपको फेस नहीं करना चाहते। अभी इन्हें कह सकते हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत कर्मा क्रिएट किया, कह लीजिए कुछ कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में नज़र आ रही कि जहाँ पर इन्होंने आपको ना चुनकर किसी और को चुना हो सकता है, किसी तरह का समझौता यहाँ किसी के साथ, कॉम्प्रोमाइज़, किसी तरह के बंधन में, किसी तरह की सिचुएशन में इन्होंने खुद को जोड़ लिया, आपके ऊपर चुन लिया। हो सकता है इन्होंने मैरिज कर लिया हो सकता है इन्होंने एंगेजमेंट कर ली हो सकता है परिवार की कुछ चीज़ों के कारण, या अपने करियर के कुछ, या अपनी इमेज के चलते इन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए जो कि जिसके कारण इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपको बहुत ज़्यादा ही अपने से आपके अगेंस्ट ही हो गए, जैसे कि आप जैसे इनके दुश्मन हो। तो इस समय इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन आपको फेस करने की इनमें हिम्मत नहीं है। और जिन भी सिचुएशन में इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है, डिसअपॉइंटेड से नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, अपने ही डिसीजन से निराश होते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटे तो कैसे लौटे, क्या कहेंगे, कितना कुछ तो इन्होंने कर दिया है। और हो सकता है इस समय आपने भी एक बाउंड्री सेट की हुई है, आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को वापस से बैलेंस करने की, इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हो, अपने करियर, अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। इनके बहुत ज़्यादा, इनके और खुद के बीच में आपने भी जैसे बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, या आपने एक अपना दायरा, या अपने आप को बहुत ज़्यादा आप भी डिफेंसिव हो इस समय, और ये जानते हैं इस चीज़ को कि आपने भी इनके सामने बहुत सारी वॉल क्रिएट कर दी है, या अपने दिल के दरवाजे इनके लिए कहीं ना कहीं बंद करे हैं कि ये फिर से आपको वापस से चीट ना कर दें, कुछ ना कुछ फिर से कुछ गलत ना कर दें, झूठ ना बोल दें, कुछ इम्बैलेंस वापस से ना ले आए। तो उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। इस समय इन्हें एहसास हो रहा है कि जब ये अकेले हैं, एकदम अकेलेपन में रह रहे हैं, चाहे इनके आसपास जितने भी लोग हों, वहाँ ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे, जिसे मानना नहीं चाहते थे पास्ट में। तो अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी समझौते हैं, उनमें ये जूझ रहे हैं, तो ये आपकी तरफ नहीं आ रहे। किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशन डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल सी चीज़ें हों, वो भी रीज़न है यहाँ पर।
जिसके चलते इन्होंने दूरियां तो बना ली, लेकिन दूरियां बनाने पर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आपसे डिटैच करने की, डिस्कनेक्ट करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ों का रिग्रेट है, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही किसी हायर लेवल पर हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और बहुत बाउंड्रीज के साथ इन्होंने आपके साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस रिश्ते को रखा है। तो अभी ये उस एनर्जीज में नहीं आ रही जहां पर इनका ईगो ब्रेक तो हो रहा है, इनको बार बार ट्रिगर भी मिल रहे हैं, हिट भी हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आपको कैसे अप्रोच करें? आपका रिजेक्शन भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो बहुत कुछ सोच विचार इस समय चल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत कर्मा क्रिएट कर दिया है, परिवार के चलते चीज़ें खत्म की है, एंड किया है, चाहे फाइनेंशियल रीज़न हो आप दोनों के बीच में, या किसी तरह का स्टेटस डिफरेंस हो, या किसी और तरह की शादी या कमिटमेंट में चले गए। तो ये रीजंस, इन्होंने ऐसे गलतियां कर दी हैं कि ये आपको फेस ही नहीं कर पा रहे, अपनी ही गिल्ट में, अपने ही डिप्रेशन में, अपनी ही अकेलेपन में ये जूझ रहे हैं इस समय, और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको फेस करके आपसे माफ़ी मांग ले और आपको कह सके कि हाँ से गलती होगी। और ऐसे कुछ डिसीजन ले लिए कि जो रिवर्स भी नहीं हो सकते। अगर इन्होंने शादी कर ली है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन चीज़ों में इंसान पूरी तरह स्टक हो जाता है। चाहे वो खुश है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके डिसीजंस का इन्हें करेंटली रिग्रेट हो रहा है, और उस पछतावे की एनर्जीज में है, लेकिन सबके सामने दिखा नहीं रहे हैं ये। और इस समय आप भी एक अलग एनर्जीज में हो सकते हो जहाँ पर आप इन्हें, अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। वो चीज़ ये अच्छी तरह जानते हैं, और आपकी तरफ आने में, आपको कन्विंस करने में इन्हें पता है कि आपको किसी तरह की क्लैरिटी देनी पड़ेगी, कुछ सच बताना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा आपके साथ। और ये इस पोजीशन में नहीं है जहाँ पर ये आपके साथ किसी तरह का न्याय कर सकें। आपको क्या कहेंगे? किसी और को छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ जाए। इन्होंने ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कर दी है कि जहाँ पर ये ट्रैप हो गए हैं। लोगों का कंट्रोल बहुत हो सकता है, लोगों का दबाव बहुत हो सकता है, जो भी इनके साथ जुड़े हैं लोग, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, किसी तरह के लीगल मैटर भी फेस कर रहे हो सकते हैं इस समय। और अगर मैरिड हैं तो वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो ये सब अपने ही चैलेंजेस में और अपनी गलतियाँ हैं, लेकिन हमेशा इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया है, आपकी वैल्यू नहीं की। अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, लेकिन अब आप इतना कुछ बिगड़ गया है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। यहाँ पर हर्मिट है तो वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि, और लिब्रा तुला राशि स्ट्रांगली है, और एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये भी राशियाँ हैं। तुला राशि स्ट्रांगली है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आई है। तो इस समय एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ पड़ा है, और ये नहीं अभी समझ पा रहे कि किस तरह से आपको रीच आउट करें। चलिए देखते हैं नंबर आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में चल रहा हो, अपने ही अंतर्द्वंद में है, जूझ रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंस है इस समय जिससे गुजर रहे हैं। जो भी इन्होंने डिलेज किए हैं इस रिश्ते में, जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए हैं या इल्यूजन रखा है, उनके चलते अभी इन्होंने पास में इतना कुछ बिगाड़ दिया कि अब आपको फेस करने की इनमें हिम्मत नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। OKDLQSI CWUHLRAXEYBTHMZGF, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। और यहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात करें, जे भी है। यहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात करें, 9 या 18 या फिर 27, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 11, 2, 20,
14, 5, 23, 7, 16, 25, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और सितंबर मंथ हो सकता है, मार्च हो सकता है, मई हो सकता है। मई काफ़ी स्ट्रांगली आया है, 7 है तो जुलाई हो सकता है और नवंबर हो सकता है। और 5 की एनर्जीज हैं तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर रियलाइजेशन चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन चल रही हैं, किसी तरह की जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय। और जो भी चीज़ों को इन्होंने चुना है वहाँ पर ये खुश नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा ही खुद को बाकी सिचुएशन में भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक मेजर ट्रस्ट इश्यूज या एक मेजर इल्यूजन ब्रेक हुआ है इनकी लाइफ में। चलिए और देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं और क्या है, क्यों चुप है ये, क्या चल रहा है इनके मन में। सो क्यों चुप है। थंडरबोल्ट की एनर्जीज आई हैं, टावर मोमेंट की एनर्जीज से गुजर रहे हैं इस समय। किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह के लॉसेस हो रहे हो सकते हैं, किसी तरह के सेपरेशन हो रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका जीवन, इनकी लाइफ एक टूटती बिखरती नज़र आ रही है, जिससे ये इस समय जूझ रहे हैं। चैलेंजेस बैक टू बैक आ रहे हो सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है जैसे, एंड कहीं ना कहीं कर्मा क्लिनजिंग का टाइम है, फिल्टरिंग का प्रोसेस जैसे इनकी लाइफ में चल रहा है। जो इन्होंने किया है उसका ही जैसे रिजल्ट करेंटली फेस कर रहे हैं। खुद को हील करना चाहते हैं इस समय, ये सबसे ही जैसे डिटैच हो रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी से थंडरबोल्ट है, द सोर्स है। कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स ने इनको कुछ लेसन्स दिए हैं और उसके बाद जैसे इनको अलग कर दिया है उन सिचुएशन से। इन्हें कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम कह सकते हैं यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं लोगों के सच सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को रियलाइज कर पा रहे हैं और उन चीज़ों से जैसे खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनसे गलतियाँ बहुत हुई हैं और इन्हें रियलाइजेशन कराया जा रहा है। ये मानना नहीं चाहते। डिनायल एनर्जीज में जो है ना, वहाँ कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही गलत और बाकी चीज़ों में 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो जुड़े रहे हैं ना, उन चीज़ों में इनके जो डिसीजंस रहे वही बैकफायर हुए हैं। और वहाँ पर अभी ये जिस भी तरह के डैमेज इनकी लाइफ में हुए हैं, जिस भी तरह से इनके डिसीजन गलत हुए हैं, वहाँ पर जैसे खुद को हील करने की कोशिश करें। सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स पर, जैसे इस समय अवेकनिंग के प्रोसेस में ही है। यहाँ पर तो वही नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इनको एहसास कराया जा रहा है कि इन्होंने क्या गलत किया है। जो भी आपके साथ कर्मा क्रिएट किया, वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक रहे हो, बहुत ज़्यादा घमंडी रहे हो, अहंकारी रहे हो, अपनी चीज़ों का, अपने पोजीशन का, अपने स्टेटस का, अपने पैसे का या अपनी फैमिली का, किसी ना किसी चीज़ का घमंड, किसी ना किसी चीज़ की को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही है। जैसे आपको बहुत बार आपके साथ गलत व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार जिसे कहते हैं ना, उस तरह का किया है, जहाँ पर अभी इन्हें उन्हीं चीज़ों का सच दिखाया जा रहा है। तो इस समय तो ये अपनी ही स्ट्रगल्स में है कि आपको नहीं पहुंच पा रहे आप तक, लेकिन बिल्कुल यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, जहाँ पर इन्हें रियलाइज़ कराया जा रहा है आपकी वैल्यू। इन्हें बताया जा रहा है इन्होंने क्या क्या गलत किया है। 16 की एनर्जीज हैं तो 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। आने वाले 7 दिन या कह लीजिए 25 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन इस समय किसी तरह के पास्ट लाइफ कर्मास को क्लियर आउट कर रहे हैं इस समय। और जो आपके साथ कार्मिक सिचुएशन कर्मा क्रिएट किया है, वो उन चीज़ों को क्लियरिंग की एनर्जी से कि जहाँ पर ये हील करके आपकी तरफ लौटेंगे। तो आपको अपना सब्र बनाकर रखना है। इनकी चुप्पी का कारण है इन्होंने जो डिसीजन लिए वो बहुत गलत लिए। जो भी सब किया उसके बाद इन्हीं की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, कर्मा है एंड थंडरबोल्ट है, टावर मोमेंट चल रहे हैं और जहाँ पर ये आप फ्रीली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जितना आपके
साथ इन्होंने जिस भी तरह से आपको अपने से दूर किया या आपके साथ मिसबिहेव किया है, वो वैसी ही एनर्जीज ये फेस कर रहे हैं करेंटली। चलिए देखते हैं क्या है यूनिवर्स गाइडेंस। सो कहीं ना कहीं ये जो कंफर्ट जोन में रहे हैं ना, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालना, उससे जैसे बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स इन्हें पुश करता नजर आ रहा है। इस समय जो सिचुएशन चल रही है ना कि जहाँ पर ये गलत कर रहे हैं, मानते हुए भी उस चीज़ के लिए कुछ सही डिसीजन नहीं ले रहे थे, न्याय नहीं कर रहे थे, गलत का साथ दे रहे थे और आपके साथ अनफेयर अन्याय हो रहा, तो वहाँ पर जैसे यूनिवर्स इन्हें पुश करता नजर आ रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो ये अपनी कंफर्ट जोन में, अपनी सेफ जोन में रह रहे हैं ना, कि जहाँ जो भी लोग हैं उन्हीं के साथ समझौता करके एडजस्ट करके रह लो, जैसे भी रहना है कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लो, सेफ तो होना। तो वो जो भी एनर्जीज है, जो माइंडसेट है ना, जहाँ पर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं कि इन्होंने किसी एक इनोसेंट सोल के साथ गलत कर दिया है, तो वहीं पर इन्हें पुश किया जा रहा है, इन्हें उस तरह से ट्रिगर किया जा रहा है कि ये उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बाहर धकेला जा रहा है, जैसे कह सकते हैं। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, जो भी इनकी लाइफ में वही फिल्टरिंग चल रही है, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको सॉल्व आउट करने की टाइम है, और जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के रिश्ते में उनको भी एक सोल्यूशन मिलता नज़र आ रहा है, चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो इस समय इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर इस रिश्ते में जो भी इन्होंने गलत किया है उसको ठीक करने के लिए इन्हें पुश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी उथल पुथल है इनकी एनर्जीज में, लेकिन ये बहुत स्टबर्न इंसान नज़र आ रहे हैं, बहुत ढीठ है, ऐसे हैं कि जो इजीली नहीं मानते ना, तो इंसान को फिर यूनिवर्स को अलग तरह से समझाना पड़ता है, वैसी एनर्जीज यहाँ पर है। इनकी चुप्पी का यही कारण है कि मान नहीं रहे ना, तो फिर इन्हें और ज़्यादा इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, आपका साथ या आपका सपोर्ट एकदम इनके लिए एकदम परफेक्ट रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक ईगो आता है, स्टिल वो एक इन्होंने अपने आगे आसपास एक बाउंड्री सेट करके रखी है अपने जो भी रीजंस की, बट यूनिवर्स इनको सही राह पर लाता नजर आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।